पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान में अपनी ही निहत्थी आया पर एयर स्ट्राइक कर दी है, जिसमें कि छोटे छोटे बच्चों समेत 28 लोगों की जान चली गई है। अब यहां पर लोगों ने उस नरसंहार का बदला लेना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि बलोच आर्मी ने बलूचिस्तान के गृह मंत्री मीर जियाउल्लाह पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई है। हमला इतना जबरदस्त था कि मुनीर की फौज चीखते चिल्लाते वहां से भागने को मजबूर हो गई और इस अटैक ने अब रावलपिंडी तक जबरदस्त हड़कंप मचा दिया है और यह मुनीर तक मैसेज भी पहुंचा दिया है कि बलोच विद्रोही अब डरने वाले नहीं हैं। ये यादगारी फतेह का समारोह था। इस्लामाबाद में बनाया गया ये मुजस्समा पाकिस्तानी सेना का सम्मान है। उद्घाटन समारोह में पूरा तामझाम किया गया। रंगीन रोशनी से इस्लामाबाद को सजाया गया। पाकिस्तानी फौज के जनरल, कर्नल, तमाम लोग जुटे। सियासी जमघट लगा। जंगी जेटों का फ्लाई बाय भी हुआ। समारोह का लाइव प्रसारण पूरे पाकिस्तान में किया गया। मगर इस्लामाबाद में जब यह तमाशा चल रहा था, तब बलूचिस्तान में जो हो रहा था उस पर पर्दा डालने के लिए पाकिस्तान की सेना ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा था। फिर भी बलोच विद्रोह दबा नहीं, जिससे पाकिस्तान की आजादी का जश्न बारूद से सन गया। ताबड़तोड़ हमले, बम विस्फोट, गोलीबारी। बलूचिस्तान में कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना के हवाई हमलों के बाद से बलोच आजादी मांगने की ठान चुके हैं। बलूचिस्तान के हरनाई में बलोच लड़ाकों ने 5 माइल पुलिस चौकी को उड़ा दिया है। तुर्बत में हाईवे पर शहीद फिदा चौक के पास फ्रंटियर कॉर्प्स की गाड़ी बलोच लिबरेशन आर्मी ने उड़ा दी है। यूनाइटेड बलूच आर्मी के लड़ाकों ने दराज बीट और पंजरा ब्रिज पोस्ट के बीच में पाकिस्तानी सेना को दहला रखा है। बलूच लिबरेशन गार्ड्स के प्रवक्ता दोस्तैन बलूच ने दावा किया है कि नसीराबाद जिले में चट्टर के पास 220 केवी के 2 बिजली टावरों को विस्फोट से ढहा दिया गया है। पाकिस्तानी फौज और बलूच फाइटर्स में कई जगह आमने सामने की भिड़ंत की भी खबरें हैं। बलूच यूनिटी कमेटी ने सिविल वॉर के हालात बनने के बाद शटर डाउन हड़ताल शुरू कर दी है, जहां बलूच महिलाओं ने सार्वजनिक रूप से पाकिस्तानी झंडे को जलाकर राख कर डाला है। जरा बलूच जैसी महिलाएं अपने देश बलूचिस्तान को बचाने की अपील पूरी दुनिया से कर रही हैं। बलूचिस्तान में क्रांतिकारियों का क्रोध हदें पार कर चुका है। पाकिस्तानी सेना के क्रूर कारनामों से तंग बलूच जबरदस्त पलटवार कर रहे हैं। 14 अगस्त के दिन बलूचिस्तान में गृह मंत्री के काफिले पर हमला हुआ। बलूचिस्तान के गृह मंत्री मीर जियाउल्लाह लांगगो की गाड़ी को मस्तुंग में गोलियों से भून डाला गया। हमले में जियाउल्लाह के साथ 6 पुलिसकर्मी घायल हुए, 2 की मौत हो गई। बलूचिस्तान के गृह मंत्री मीर जियाउल्लाह लांगो कोई आम नेता नहीं है। वो सीधे तौर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के भरोसेमंद माने जाते हैं। वहां छापे भी मारे गए और एक्शंस भी लिए गए हैं। जियाउल्लाह लांगो शहबाज सरकार के समर्थक और सहयोगी हैं। जियाउल्लाह लांगो बलूचिस्तान आवामी पार्टी के सीनियर लीडर हैं। बलूचिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान पीपल पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और बीएपी की गठबंधन वाली सरकार चल रही है। इस्लामाबाद में शहबाज की जो केंद्र सरकार चल रही है, उसे लांगो की पार्टी बीएपी का पूरा समर्थन हासिल है। यानी ये शहबाज की हुकूमत और पाकिस्तानी सेना के जनरलों के बेहद करीबी माने जाते हैं। इसीलिए जियाउल्लाह पर हुआ हमला सुराब एयर स्ट्राइक का बदला कहा जा रहा है। जियाउल्लाह पर हमले के बाद पाकिस्तानी सेना और पुलिस के हाथ पांव फूले हुए हैं। पूरे मस्तुंग और खदकोचा इलाके को सील कर दिया गया है।
इससे पहले 11 अगस्त को पाकिस्तानी सेना मुख्यालय को गनमैन ने दहलाने की कोशिश की थी। पाकिस्तानी फौज के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ। टारगेट पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर थे। रावलपिंडी हेडक्वार्टर पर गोली चली। एक पाकिस्तानी सैनिक की मौत हुई, 2 घायल हुए। आसिम मुनीर को गेट तक पहुंचाया गया था। हमलावर अंधाधुंध गोलीबारी कर रहा था। लगा 2009 जैसा हमला हुआ है। मेन गेट पर यह हथियारबंद हमलावर और आगे बढ़ता, इससे पहले ही काउंटर फायरिंग में वो मारा गया। रावलपिंडी हेडक्वार्टर में ही आसिम मुनीर का दफ्तर है। यहीं से पूरे पाकिस्तान, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पीओके वाली साजिश रची जाती है। यहीं पर ज्वाइंट स्टाफ का मुख्यालय भी है और एलओसी के लिए जिम्मेदार 10वीं कोर का मुख्यालय भी यहीं है। अक्टूबर 2009, रावलपिंडी। 2009 में यहां हुए हमले की जिम्मेदारी टीटीपी ने ली थी। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इस बार हमलावर इमरान खान की पार्टी पीटीआई का सदस्य मोहम्मद हुसैन बताया गया। वो खैबर जिले का रहने वाला था। उसके पास से पीटीआई के झंडे और हथियार के अलावा कुछ कागजात भी मिले हैं। पीटीआई का कहना है कि पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं, इस हमले की जांच होनी चाहिए। रावलपिंडी हेडक्वार्टर पाकिस्तान का असली पावर सेंटर है और यह जगह इस्लामाबाद से सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर है और हमेशा से पाकिस्तान के विद्रोहियों के टारगेट पर रही है। 10 अक्टूबर 2009 को रावलपिंडी सैन्य मुख्यालय पर बहुत बड़ा हमला हुआ था। तब टीटीपी के 10 लड़ाके पाकिस्तानी सेना की वर्दी में आए थे। उन्होंने कई सैनिकों को बंधक बना लिया था। उस हमले में 8 सैनिक मारे गए, 9 हमलावर भी जवाबी कार्रवाई में मारे गए, एक गिरफ्तार हुआ था और तब जनरल अशफाक कयानी पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे। और इस हमले के बाद से ही रावलपिंडी हेडक्वार्टर की सुरक्षा बहुत ज्यादा कड़ी कर दी गई। लेकिन पाकिस्तान के सबसे महफूज ठिकाने पर बैठे आसिम मुनीर कितने दिन तक अपनी गद्दी और जान बचा पाएंगे, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि बलूच अब अपनी आजादी के लिए खून का कतरा कतरा कुर्बान करने का ऐलान कर रहे हैं। द बलूचिस्तान पोस्ट का होम पेज पाकिस्तानी जनरलों के होश उड़ाने वाली सुर्खियों से भरा हुआ है। बलोचों के बागी तेवरों से डरे पाकिस्तानी जनरलों ने भाड़े के फाइटर्स का सहारा लेना शुरू कर दिया है। तस्नीम न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसियां बलूचिस्तान में अफगान सेना के पूर्व जवानों को मोर्चा संभालने के लिए जुटा रही है। पाकिस्तान समर्थक अफगानियों को बलूचिस्तान में युद्ध के लिए अच्छी खासी रकम चुकाई जा रही है। लेकिन क्या इन हथकंडों से बलूचिस्तान को आजाद होने से जनरल मुनीर रोक पाएंगे? क्या बलूचों का बलिदान एक नए मुल्क की नई दास्तान बनेगा? आखिर कौन है ये बलोच? कौन है इनके लीडर? कौन है वो फाइटर जो हथियारों से टक्कर ले रहे हैं? कौन है जिन्होंने फ्री बलोच आंदोलन खड़ा किया है? फिलहाल जिसे बलोच आजादी का सबसे बड़ा लीडर कहा जा रहा है वो हैं मीर यार बलोच, जिन्होंने बलूचिस्तान के पाकिस्तान से अलग होकर एक नए देश बनाने की घोषणा कर रखी है। 9 मई 2025 बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान किया गया था। मीर यार ने संयुक्त राष्ट्र से बलूचिस्तान को संप्रभु देश के रूप में मान्यता देने और यूनाइटेड नेशन सदस्य देशों की बैठक बुलाने की मांग की थी। 15 जुलाई 2026 को मीर यार ने रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के गठन का दावा किया। मीर बलूचिस्तान की आजादी के आंदोलन के तेजी से उभरते डिजिटल और अंतरराष्ट्रीय चेहरे हैं। उनकी असली ताकत मीडिया है, जहां से वो इंटरनेशनल नैरेटिव सेट कर रहे हैं। मीर जैसे नेताओं से अलग बलूचिस्तान में ग्राउंड पर आजादी के आंदोलन को आगे ले जाने वाले लीडर की भी भरमार है, जिनमें हिरबयार मरी सबसे दिग्गज लीडर माने जाते हैं। हिरबयार लंबे समय से स्वतंत्र बलूचिस्तान के सबसे प्रमुख निर्वासित नेताओं में एक हैं। फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट से जुड़े हैं हिरबयार। लंदन में रहकर आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। हिरबयार की तरह अल्लाह नजर बलूच को बलूचिस्तान का प्रमुख फ्रीडम फाइटर कहा जाता है। इनके अलावा ब्रह्मदाग बुख्ती जैसे बिग फेस हैं, जिनकी बलूच लिबरेशन पार्टी सबसे सधे आंदोलन को धार देती है। ब्रह्मदाग बुख्ती नवाब अकबर बुख्ती के पोते हैं। ये वही अकबर बुख्ती हैं जिनके नाम से पाकिस्तानी जनरल थर्राते थे।
अकबर बुगती बलूचिस्तान के सबसे बड़े कबायली नेता थे। साल 1939 में पिता की मौत के बाद महज 12 साल की उम्र में ही नवाब अकबर को बुगती समुदाय का मुखिया बना लिया गया था। अकबर बुगती बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के पूर्व चीफ बलोच मारी के काफी करीबी बताए जाते थे। बीएलए को आजाद बलूचिस्तान के लिए संघर्ष करने के लिए पूरा समर्थन अकबर बुगती से मिलता था। नवाब अकबर खान बुगती ने 1988 में बलूचिस्तान नेशनल अलायंस बनाया था। उस साल के चुनाव जीतकर बुगती बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री बने, लेकिन 1990 जनरलों के इशारे पर विधानसभा भंग कर दी गई। फिर अकबर बुगती ने 1990 में जमहूरी वतन पार्टी बनाई। फिर से चुनाव जीतकर उन्होंने पाकिस्तानी सेना के जनरल्स को चैलेंज दे दिया, लेकिन यह चैलेंज बुगती को भारी पड़ गया। जून 1992 में अकबर बुगती के बेटे सलाल बुगती की हत्या कर दी गई। बेटी की मौत के सदमे में नवाब बुगती ने आजादी के आंदोलन से खुद को अलग कर लिया, लेकिन ज्यादा दिन तक वो दूर नहीं रह पाए। 2005 में बलूच बेटी की खातिर उन्हें फिर आंदोलन शुरू करना पड़ा। जनवरी 2005 में एक महिला डॉक्टर के रेप का आरोप पाकिस्तानी सेना के कैप्टन पर लगा था। अकबर बुगती ने इसे बलूच समुदाय का अपमान बताया और डॉक्टर बेटी के इंसाफ की लड़ाई शुरू कर दी। मगर पाकिस्तानी सेना ने अपने कैप्टन के कुकर्म छिपाने के लिए बुगती को निशाने पर ले लिया। उनके घर पर हवाई हमले होने लगे, जिसके बाद नवाब बुगती ने पहाड़ों पर जाकर डेरा जमा लिया। वहीं नवाब बुगती के नाम पर चलाए गए ऑपरेशन में लाखों बलूचों को बेघर कर दिया गया। 1.5 लाख से ज्यादा बलूच आबादी का विस्थापन हुआ। आखिरकार 23 अगस्त 2006 को परवेज मुशर्रफ को नवाब बुगती के ठिकाने का पता लगा। मुशर्रफ ने बुगती के अड्डे पर बमबारी करवा दी। 3 दिन तक चली लड़ाई के बाद 26 अगस्त 2006 को नवाब बुगती की मौत की खबर आई। इसी तारीख से बलूचिस्तान की आजादी का आंदोलन एक युद्ध बना हुआ है। ऐसा युद्ध जिसका खात्मा पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने के बाद ही मुमकिन है, क्योंकि 1.5 करोड़ बागियों के तूफान को थामना अब पाकिस्तानी सेना के बूते की बात नहीं है। 1947 से अपनी आजादी के लिए लड़ रहे बलूच जनरल मुनीर से कितना हिस्सा मांग रहे हैं, अब जरा ये भी जान लीजिए। पाकिस्तान कुल 4 सूबे का मुल्क है। पंजाब, सिंध, खैबर और बलूचिस्तान। बलूचिस्तान पाकिस्तान का 40% हिस्सा है। इस 40% एरिया में पाकिस्तान के लोग रहते हैं सिर्फ 1.5 करोड़, क्योंकि ये पथरीला, पहाड़ी, बंजर रेगिस्तान जैसा इलाका है। इसके एक तरफ ईरान है, उत्तर में अफगानिस्तान है और दक्षिण में अरब सागर है। बलूचिस्तान का भूगोल इसे नायाब बनाता है, लेकिन यही इसकी बदकिस्मती की सबसे बड़ी वजह भी है। बलूचिस्तान के खूनी इतिहास के पन्ने पलटने से पहले ये बलूच पावर के लेटेस्ट एपिसोड देखना जरूरी है। बहुत दूर नहीं, मार्च 2025 की बात है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने जाफर एक्सप्रेस हाईजैक कर ली थी। जाफर एक्सप्रेस को बंधक बनाकर बलोच लड़ाकों ने पाकिस्तान के 6 लाख सैनिकों को चैलेंज दिया था। ट्रेन बंधक कांड से पाकिस्तान की बड़ी फजीहत हुई थी। वो टैबलेट ना खाएं तो वो उनकी तबीयत खराब हो जाती है। उसके बाद चीखू पुकार थी, सब लोग चीख रहे थे, गाड़े मार रहे थे, बस कुछ लेट गए। हम भी लेट गए, पूरी ट्रेन में सब लोग लेट गए थे अपनी जान बचाने। तब पाकिस्तान ने दावा किया था कि 27 लड़ाकों को मारकर पाकिस्तानी फौज ने 150 बंधकों को रिहा करा लिया।
जबकि बलोच लिबरेशन आर्मी ने दावे की पोल खोलने वाले वीडियो रिलीज कर दिए थे। जाफर एक्सप्रेस से रिहा हुए लोगों ने भी पाकिस्तानी फौज और सरकार की कलई खोली थी। पत्रकार बुशरा सिद्दीकी ने बंधकों से बातचीत की तो हैरान करने वाला सच सामने आया। 8 नंबर सुरंग था, वहां पहुंचे तो उस तरफ से कोई धमाके की आवाज आई। डब्बे में जो है उन्होंने हमें निकाला है उधर से। जब निकाला उन्होंने यही बोला है कि भाई आपके साथ हम कुछ भी नहीं करेंगे, और उन्होंने कुछ भी हमारे साथ नहीं किया। नीचे ने उतार के उन्होंने बोला भाई कि आपके साथ फैमिली है, फैमिली वाले सीधा चलते जाएं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बैठे पाकिस्तानी जनरल जहां ट्रेन हाईजैक पर पर्दा डाल रहे थे, वहीं बलोच लिबरेशन आर्मी एक एक झूठ का पर्दाफाश करती जा रही थी। किधर है हुकूमत पाकिस्तान? मेरा ख्याल था कैबिनेट की इमरजेंसी कोई मीटिंग होगी, कोई सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई जाएगी, और कुछ नहीं होगा। कम से कम शायद इंटीरियर मिनिस्टर को भेज दिया जाए क्वेटा, या हमें एक ब्रीफिंग दे। ऐसे लग रहा है जैसे कोई मामूली सा कोई वाकया हुआ है। कोई मुर्गियों की बड़ी भरी ट्रेन थी जिसको किसी ने उचक लिया है, उसमें 450 इंसान नहीं है। गवर्नमेंट कहां पे है? पाकिस्तान के पीएम के सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने ट्रेन हाईजैक को मीडिया का मसला बताया था। मामला यह है कि उससे वहां पे जो सूरत हाल है, मौके पे जो सूरत हाल है, उसे तो कोई फर्क नहीं राणा पड़ता। साहब, गवर्नमेंट्स को आप ऐसे लोग मौकों पे थोड़ा सा आपको प्रोग्राम के लिए जो है वो एक अच्छा मसाला जो है वो दस्तयाब हो जाता। मगर बलोच आर्मी आर पार के युद्ध का ऐलान कर रही थी। पाकिस्तान की सेना की करतूतों से भड़के बलोच लड़ाकों ने कई फाइटर ग्रुप बना रखे हैं। जिन लड़ाका ग्रुप से रावलपिंडी के जनरल थर्राते हैं, उनके नाम ये हैं। बीएलए की लेडी विंग भी है। कुछ महीनों पहले तक बीएलए की महिला विंग की कमांडर हवा बलोच थी। हवा बलोच का गोलियां दागने का वीडियो वायरल हुआ था। उसी वीडियो में हवा बलोच को आसिम मुनीर के नाम आखिरी संदेश देते देखा गया। हवा बलोच 2 अक्टूबर 2023 को बीएलए में शामिल हुई थी। जनवरी 2024 में हवा ने फिदाइन ब्रिगेड ज्वाइन कर ली थी। हवा ने ऑपरेशन हेरूफ 2.0 के तहत ग्वादर में पाकिस्तानी सेना पर बड़े हमले को अंजाम दिया था। इसी तरह बीएलए की एक और फिदाइन हमलावर आसिफा मेंगल की तस्वीर भी हवा बलोच के साथ वायरल हुई थी, जिन्होंने नुश्की में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के मुख्यालय पर हमला किया और पाकिस्तानी सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाया। ये सिर्फ एक बलोच ग्रुप का खौफ है, जबकि जनरल आसिम मुनीर के खून के प्यासे बलोचों के कई ग्रुप एक्टिव हैं, जिनमें बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, बलोच रिपब्लिकन आर्मी, बलोच नेशनल आर्मी और यूनाइटेड बलोच आर्मी भी बताए जाते हैं। ये बलोच फाइटर पाकिस्तान के एटमी हथियारों को हासिल करने की कोशिश कर चुके हैं। हाल ही में पाकिस्तान के खुजदार में सैन्य अड्डे पर बलोच विद्रोहियों ने हमला किया था। यहां पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैंटोनमेंट और न्यूक्लियर मिसाइलों का बेस बताया जाता है। बलोचों के हाथ गलती से भी पाकिस्तान के एटम बम लग गए तो इस्लामाबाद को वो भस्म कर डालेंगे, क्योंकि 75 साल से बलोच खून के आंसू रो रहे हैं। बलोचों के दिल में पाकिस्तान के जनरलों से बेपनाह नफरत भरी हुई है। नफरत का ये किस्सा अंग्रेजी राज में जिन्ना के दिए धोखे से शुरू हुआ था।
अंग्रेजों के राज में बलूचिस्तान के ज्यादातर हिस्से रियासतों में बटे थे। क्वेटा के आसपास बलोचों की 4 रियासतें थीं, कलात, मकरान, लासबेला और खरान, जिनकी सुरक्षा का जिम्मा अंग्रेजों के हाथ में था। लेकिन जब अंग्रेजी राज खत्म होने लगा, तब जून 1947 में सबसे बड़ी रियासत कलात ने फैसला किया कि वो पाकिस्तान में शामिल नहीं होंगे। मोहम्मद अली जिन्नाह ने कलात रियासत के इस फैसले का समर्थन किया, लेकिन शर्त अंग्रेजी राज वाली लगा दी गई। 11 अगस्त 1947 को कलात को एक आजाद देश घोषित कर दिया गया, यानी पाकिस्तान के आजाद होने से पहले और भारत के आजाद होने से भी पहले बलूचिस्तान आजाद देश बन चुका था। लेकिन अक्टूबर 1947 में जिन्ना अपने वायदे से पलट गए। जिन्ना ने कलात के साथ लासबेला, मकरान और खरान के रियासतों को पाकिस्तान में शामिल करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया था। मगर कलात में प्रिंस अब्दुल करीम ने बगावत कर दी और अपने कुछ लड़ाकों के साथ वो अफगानिस्तान चले गए। बलोचों की बगावत तब से चली आ रही है। हालांकि 31 मार्च 1948 को कलात को जबरन पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया। मगर जिस बलूचिस्तान का नक्शा आज की तारीख में दिखता है, ये 1 जुलाई 1970 को बना। जब बांग्लादेश ने अपनी आजादी की लड़ाई शुरू की, तब पाकिस्तान ने 1 यूनिट स्कीम का दी एंड कर बलूचिस्तान को अपना सबसे बड़ा सूबा बनाया, जिसे पाकिस्तान की सेना और जनरल लूट और खसूट का अड्डा बना चुके हैं। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान का सौदा किस किस से नहीं कर रखा था। बलूचिस्तान के खनिज खजाने का लालच देकर के पहले पाकिस्तान चीन से कर्ज लेता रहा और अब यही दांव पाकिस्तान अमेरिका के साथ आजमा रहा है। बलूचिस्तान में अघोषित तौर पर चीन ने कब्जा कर रखा है। चीन से लिए कर्ज को पाकिस्तान के जनरलों और नेताओं ने लूट खसोट कर विदेशी बैंकों में जमा कर दिया है। वहीं बलोच नागरिकों को ड्रैगन की गुलामी के लिए मजबूर किया जा रहा है। अनुमान लगाया जाता है कि चीन ने बलूचिस्तान में लगभग 60 से 65 अरब डॉलर फूंक डाले हैं, जिसमें ग्वादर पोर्ट में 157 मिलियन डॉलर का खर्च किया गया है। ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए चीन ने 230 मिलियन डॉलर ग्रांट दी है। ग्वादर में 360 मिलियन का कोल पावर प्लांट के नाम पर खर्च किया गया है। 140 मिलियन डॉलर की लागत से चीन ने ईस्ट बे एक्सप्रेस वे पर रुपया बहा दिया है। इसके एवज में चीन बलूचिस्तान से तांबा और सोना लूट रहा है। बलूचिस्तान में चीन ने बस्तियां बसा रखी है। चीन की कंपनियां बलूचिस्तान को कंगाल बना रही हैं, जिसके विरोध में जब बलोच लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, तब पाकिस्तान की सेना आंदोलनकारियों को गायब कर देती है। बलोच कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि पिछले 2 दशकों से 20,000 से ज्यादा लोगों को पाकिस्तान की सेना ने गायब कर दिया है। बलूच नेशनल मूवमेंट के मानवाधिकार विभाग पाक के मुताबिक सिर्फ 2025 में 1355 बलोच नागरिकों को गायब कर दिया गया। गुमशुदा लोगों में कोई डॉक्टर है, कोई लीडर है, कोई स्टूडेंट है, तो कोई कारोबारी है। लेकिन अब बलूचिस्तान का बच्चा बच्चा इस्लामाबाद की कठपुतली हुकूमत से बगावत के लिए उठ खड़ा हुआ है। पाकिस्तानी सेना के अड्डों को बलोच क्रांतिकारी जलाने लगे हैं। कराची से क्वेटा तक विस्फोट हो रहा है। खैबर में खून बह रहा है। पेशावर और रावलपिंडी की चूलें हिल रही हैं। बलोच का आखिरी धक्का पाकिस्तान सह नहीं पाएगा। आसार ऐसे बन चुके हैं कि जनरल मुनीर का घमंड बलोच विद्रोही किसी भी दिन कुचल डालेंगे।